तो आज जो मैं आप लोगों को स्टार्ट करूँगा वो करूँगा फिजिक्स की। फिजिक्स क्या होती है, व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स का थोड़ा बेसिक्स बताऊँगा, इंट्रोडक्शन। तो देखिए, मेन कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले आपको यह पता रहना चाहिए कि वो चीज़ हम क्यों पढ़ते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको फिजिक्स बता रहा हूँ, तो आपको पता रहना चाहिए कि वाई डू वी स्टडी फिजिक्स, ताकि आप एक तरीका से उस चीज़ों से रूबरू हो जाए, यानी कि आपको एक गुड फील हो कि अच्छा ये नहीं, ये एडवांटेज है फिजिक्स पढ़ने का, यानी फिजिक्स ही की मतलब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का। सो अभी तो मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स का, इसलिए मैं फिजिक्स का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये नहीं, ये बेनिफिट है, ये नहीं एडवांटेज है फिजिक्स पढ़ने का। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपका जो 9th 10th 11th में वाट जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका टॉपिक है, वो स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा नॉलेज रहना जरूरी है, कि थोड़ा टच होना जरूरी है फिजिक्स के, कि चलो हाँ ये नहीं, ये फिजिक्स होता है, ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए माइंड में कि फिजिक्स जो हम पढ़े तो किस लिए फिजिक्स पढ़े। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा इसलिए फिजिक्स पढ़ते हैं, तो किस लिए फिजिक्स पढ़ते हैं, इसलिए फिजिक्स पढ़ते हैं, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि साइंस का ज़्यादातर टर्म जो होता है ना, टर्म दैट मीन शब्द, तो वो आता है कहाँ से, लैटिन या ग्रीक से। ओके, तो फिजिक्स भी आया कहाँ से, ग्रीक से। तो फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिकी शास्त्र या भौतिकी विज्ञान। ठीक है, तो फिजिक्स जो आया है वो आया कहाँ से, ग्रीक से। तो ये आपका फिजिक्स, ये फिजिक्स। ठीक है, ये फिजिक्स कहाँ से आया है, ग्रीक के। फिजिक्स कहाँ से आया है, ग्रीक के फिजिक्स से। फिजिक्स बोलिए या फिजिक्स बोलिए, ठीक है, जिसका मतलब होता है नेचर। नेचर, ठीक है, ये फिजिक्स हो गया आपका फिजिक्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई कि फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स एक तरीका से नेचुरल साइंस होती है, नेचुरल साइंस होती है फिजिक्स। ठीक है, साइंस का ज़्यादातर टर्म लैटिन या ग्रीक से आता है। ठीक है, ओके। फिर मैंने जाना कि फिजिक्स कहाँ से आया, ग्रीक से आया है। ग्रीक में कैसे लिखते हैं फिजिक्स को, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और इसका मतलब एक तरीका से क्या हो गया, फिजिक्स, फिजिक्स हुआ, यानी कि फिजिक्स आया ग्रीक के फिजिक्स से, जिसका मतलब होता है नेचर। नेचर का मतलब एक तरीका से प्रकृति। ठीक है, प्रकृति। तो नेचर का मतलब प्रकृति या प्रकृति। तो इससे एक चीज अगर आप निकालना चाहें, ठीक है, इसे आप एक्सट्रैक्ट करना चाहें, इससे आप अगर कोई चीज अगर निकालना चाहें, तो आप एक डिफिनेशन आप इसमें से निकाल सकते हो, एक डेफिनेशन आप इसमें से निकाल सकते हो कि जब भी नेचर हुआ फिजिक्स का मतलब, तो यानी कि नेचर की पढ़ाई। अब इससे तो आप कंक्लूड कर सकते हो ना, इससे तो आप एक तरीका से निकाल सकते हो मतलब डेफिनेशंस को। जब फिजिक्स की बात आएगी तो एक डेफिनेशन तो हमको यहीं से मिल गया। ठीक है, कि स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ ठीक है, द स्टडी ऑफ नेचर, द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल फेनोमेना, फेनोमेना, the study of nature and natural phenomena is called physics. ठीक है, यानी कि प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में। ठीक है, विज्ञान की जिस शाखा में, विज्ञान के जिस ब्रांच में प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, पढ़ाई की जाती है, उसे हम बोलते हैं फिजिक्स। तो द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करने को ही क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। घटना दैट मीन्स क्या, घटना का मतलब, फेनोमेना का मतलब कोई चीज हो जाना। दो हिसाब से होती है, या तो नेचुरल या तो मैन मेड। पंखा पहले था, नहीं था, अभी है, घटना घट गया, फेनोमेना हो गया वो। लाइट पहले थी, अभी है, ठीक है, फेनोमेना हो गया। ठीक है, टेलीविजन पहले थी, नहीं ना, अब है, फेनोमेना हो गया। ट्रेन पहले थी, अब है, फेनोमेना हो गया। ठीक है, मैन मेड। ठीक है, किसका सहयोग हुआ इसमें, किसका योगदान रहा, ठीक है, मैन मेड।
हालांकि इसका कहीं ना कहीं ओरिजिन हुआ नेचर ही, क्योंकि कोई भी चीज़ जो आप जो बनाइएगा वो कहीं ना कहीं इसका आप अगर बैकग्राउंड जाते जाइए तो कहीं ना कहीं उसका जो ओरिजिन होगा वो कहाँ कहाँ जाके आप समझ होगा वो चीज़ नेचर में। लेकिन आप मोटा मोटी तौर पे कह सकते हो ना कि ये जो कोई चीज़ वो आपको पहले जो नहीं था वो आजकल के दौर में है, ठीक है, तो वो क्या हो गया एक तरीका से फेनोमेना हो गया, मतलब मैन मेड फेनोमेना, नेचुरल फेनोमेना क्या, ठीक है, पत्ते गिरना, ठीक है, दिन रात का होना, ठीक है, तारों का चमकना, ठीक है, और सन, मून, स्टार्स, वही तारे, धूप, ठंडी, गर्मी, अर्थक्वेक दैट मीन्स भूकंप, ठीक है, ठंडी गर्मी, ज्वार भाटा, मतलब कोई भी चीज, ठीक है, वो क्या नेचुरल फेनोमेना, ठीक है। तो यानी कि फेनोमेना क्लियर हो गया आपको कि जो चीज पहले नहीं था आजकल के दौर में है, ठीक है, तो वो हो गया आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड फेनोमेना, ठीक है। जो चीज हजारों लाखों साल से है वो नेचुरल फेनोमेना, ठीक है। क्या सूरज पहले नहीं था, अब है, था ना। तो यानी कि जो फिजिक्स का तो एक डेफिनेशन तो आपको यहाँ पे तैयार हो गया, ठीक है। हालांकि डेफिनेशन आप कहीं से भी याद कर सकते हो, मेन है समझना कि इस वीडियो में इस क्लास में आप लोग समझेंगे कि फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो सिंपल में अभी आप लोग एक चीज समझ में आ गया कि द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स, यानी कि प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो फिजिक्स में पढ़ते हैं। घटना क्या होती है मैंने आपको बता दिया, एक होता है प्राकृतिक घटना, ठीक है, एक होता है मैन मेड, यानी कि, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए। अब देखिए अगर हम आगे बात करें, इसे अगर आगे बात करें तो आप अगर आगे बात करें तो ये जो पूरी दुनिया में, ठीक है क्या, ठीक है, ये दुनिया में बेसिकली है क्या, मैटर, दुनिया जो बना है मैटर से बना है, सही है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज समझना जरूरी होगा कि 1900 ईस्वी जो है ना, 1900 है ना, एवरेज में मानिए, सिर्फ थोड़ा प्लस माइनस चलेगा, ये है ना, इससे पहले का जो साइंस था ना उसको बोलते हैं क्लासिकल साइंस, दैट मीन्स फिजिक्स बोल दीजिए, क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स बिफोर, और इसके जो बाद आया यानी कि बिफोर पहले, ठीक है, और इसके जो बाद का जो हुआ, ठीक है, इसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, यहां तक बात समझ गए, ओके। तो क्लासिकल फिजिक्स के जो फादर हुए वो हुए गैलीलियो, ठीक है, गैलीली क्लासिकल फिजिक्स के फादर, न्यूटन, गैलीली, ये तो सभी का योगदान हुआ है, सब एक से बढ़ के एक है, लेकिन सिंपल में अगर आपको कोई पूछे तो आप बोल दीजिएगा क्लासिकल जो फिजिक्स है उनके फादर गैलीलियो, ठीक है, ओके। मॉडर्न फिजिक्स के जो फादर हुए वो आइंस्टाइन हुए, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इससे पहले जो लोग समझता था कि चलो मैटर है, ओके, और एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन मोटा मोटी एनर्जी को दो भाग में आप, दो टाइप्स में आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कोई भी मैटर है उसके पास एनर्जी होती ही है, ठीक है, कोई भी मैटर होगा उसके पास एनर्जी होती है। लेकिन पहले जो 1900 से पहले जो आदमी समझता था कि ये दोनों अलग अलग है, ये अलग है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, कोई दोनों में संबंध नहीं है, सब दोनों मतलब एक तरीका से अलग अलग है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन क्लियर किए, ठीक है, ये फॉर्मूला भी दिए दुनिया को, ठीक है, सब देखेंगे थोड़ा, रिलेटिविटी का फॉर्मूला हुआ तो देखेंगे, बाद में इसका चर्चा करेंगे, थोड़ा ये हाई टॉपिक हो गया। तभी आप लोग मोटा मोटी फिजिक्स को समझ रहे हैं कि आखिर चीज क्या है। तो इन्होंने क्या बताया, कौन, कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, नो, मैटर और एनर्जी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन है,
एक्शन। ठीक है, दोनों के बीच में क्या इंटर, देखो तीन चीज होती है, एक होता है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब होता है बाहर, ठीक है, और इंट्रा का मतलब होता है अंदर, और इंटर का मतलब होता है दो के बीच में, कहता है इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल मतलब क्या, देश विदेश दोनों को जोड़ने वाला, तो इंटरनेशनल। तो इंटर कभी भी टर्म आए ना तो समझना कि दोनों के बीच में कोई रिश्ता बता रहा है, कोई रिलेशन बता रहा है, कोई मतलब संबंध बता रहा है, इंटर का मतलब याद रखिएगा। तो इंटरएक्शन यानी कि दोनों के बीच में, यानी कि एनर्जी इससे जुड़ा हुआ, ये इससे जुड़ा हुआ, दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहा है। और मैटर क्या होती है, दुनिया में जो भी चीज बना है मैटर से बना है, जो जगह को ऑक्यूपाई करे, जिसके पास मास हो, मैटर हो। एनर्जी क्या होती है, कोई भी बॉडी के पास जो काम करता है, जो वर्क करता है, कोई भी बॉडी दुनिया में, कोई भी बॉडी का मतलब क्या, फिजिक्स बॉडी किसको बोलती है, कोई भी चीज है तो बॉडी है, ठीक है। वो जो काम करेगा तो वो काम करेगा, उसके लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो यानी कि कोई भी मैटर है तो वो एक तरीका से जुड़ा हुआ एनर्जी से, एनर्जी जुड़ा हुआ मैटर से, यानी कि दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन है। तो मैटर और एनर्जी के बीच में क्या है, रिलेशन है, ठीक है। मैटर और एनर्जी के बीच में क्या है, रिलेशन है, ठीक है। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, मैटर यानी कि क्या, मास, मास भी होगा, मैटर है तो उसमें मास भी होगा। तो मास और एनर्जी के बीच में क्या इंटरेक्शन है, दोनों के बीच में। जैसे अपने लोग मान लीजिए खाना खाते हैं, अपने लोग खाना खाते हैं तो अपने लोग क्या खाएं, मैटर खाएं, ठीक है। अब वो क्या चीज में तब्दील हो गया, एनर्जी में तब्दील हुआ ना, इंटरेक्शन, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ ना, ठीक है। पेट्रोल हुआ, ठीक है, पेट्रोल अगर गाड़ी में देते हैं तो गाड़ी चलती है, ठीक है। तो आपने क्या दिया, ठीक है, आपने क्या दिया, फ्लूइड दिया, तो वो एक तरीका से मैटर था, एनर्जी में बदला, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे, कहने का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन इस ईस्वी से पहले क्या समझता था, दोनों क्या है, अलग अलग है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो क्लियर किए नहीं, दोनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, दोनों के बीच में रिलेशन है, दोनों के बीच में इंटरएक्शन है, यानी कि ये है और ये है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ, दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है। यानी कि एक शरीर है तो दूसरा आत्मा है, ऐसे, ठीक है। चलिए अब यहां से एक और चीज समझ में आ गई, यहां से एक और चीज समझ में आ गई कि अगर हम इसका अगर सेकेंड डेफिनेशन देखें, तो अगर इसका हम सेकेंड डेफिनेशन देखें, इसका सेकेंड डेफिनेशन देखें, तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द साइंटिफिक साइंटिफिक स्टडी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर energy and its interactions are called physics। यानी कि अगर देखें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर, अगर उसके अनुसार अगर डेफिनेशन देखें तो क्या समझ में आ गई कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड इट्स इंटरेक्शन आर कॉल्ड फिजिक्स। मैटर यानी कि क्या, मास भी होगा, मास आप बोल सकते हो कि मैटर और एनर्जी के बीच में इंटरेक्शन, यानी कि मास और एनर्जी के बीच में इंटरेक्शन। अब तक ये तो होगी, देखिए मेन ये तो समझ गए, यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए मिटा दे, आप नोट कर लीजिए, अगर करना चाहे तो आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो, लेकिन कॉपी पर उतार लीजिएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि लिखी हुई चीज़ें ज़्यादा याद होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आप लिख के याद करते हो ना तो माइंड जल्दी एक्सेप्ट करता है। आप कोई पर देख के याद करने से अच्छा है कि आप वो चीज़ को उतार के याद कीजिए। तो बुक से अगर आप कोई चीज़ डेफिनेशन याद कीजिएगा, ठीक है, मोबाइल से या बुक से या व्हाटएवर कहीं से भी आप याद कीजिएगा डेफिनेशन, तो आप उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा याद करने में। लेकिन आप हाथों से अगर आप कॉपी पर, नोटबुक पर अगर उतार के, ठीक है, याद कीजिएगा, आपको जल्दी याद होगा। यानी कि खुद से लिखा हुआ चीज़ जल्दी याद होता है, साइंस आई है, फैक्ट हुआ, नोट कर लीजिएगा अपने माइंड में। तो क्या सीखे, खुद से लिखा हुआ चीज़ को लोग जल्दी से याद करता है, मतलब अपना लिखा हुआ चीज़ लोगों को जल्दी याद होता है। तो अभी तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या ठीक है, तो मोबाइल में मत याद कीजिएगा, तो कॉपी पर एक डायरी बना लीजिएगा, उसमें याद कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ कोई भी टीचर के पास आप जाते हो पढ़ने के लिए, कहीं भी पढ़ते हो, कोई भी चीज़ अगर नॉलेज बना, ज्ञान बना, अच्छा चीज़ कोई भी आप देखते हो ना, तो कोशिश कीजिए एक कॉपी बनाने का, उस कॉपी पर आप उतारिए, उसके बाद आप याद कीजिए तो आपको जल्दी याद होगा। ओके, चलिए
ये तो हम समझे अभी कि डेफिनेशंस, लेकिन आप थोड़ा सबसे अलग अगर आप दिखना चाहते हो, अगर सबसे आप अलग आप अगर रहना चाहते हो, तो आप फिजिक्स क्या होती है अगर आपको कोई एक दो लाइन में पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा? ये तो चलो डेफिनेशन हो गया कि ऐसे अपने लोग जाने कि 1900 से पहले ये था, ऐसे करके जाने। तो फिजिक्स को आप क्या कर सकते हो, देखो कि फिजिक्स को आप फील कर सकते हो, फिर दिखता नहीं है। सिंपल में आप अगर कोई पूछेगा आप तो फिजिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट होती है जो फील, फिजिक्स यानी कि फील करना, फिजिक्स को आप फील कर सकते हो, फिजिक्स दिखता नहीं है लेकिन होता है। तो वैसा सब्जेक्ट मतलब वैसी चीजों का पढ़ा है, यानी कि फिजिक्स में हम उस चीज को पढ़ते हैं जिसको हम देखते नहीं है लेकिन वो होता है। सच आज कैसे, देखिए ये मेरे पास, मान लीजिए एज्यूम कीजिए, लेट कर लीजिए कि मेरे पास मैग्नेट हुआ, ठीक है, मेरे पास मैग्नेट हुआ चुंबक, ओके, मेरे पास ये भी मैग्नेट हुआ, दो मैग्नेट हुआ, ठीक है। तो आपको मैग्नेट दिख रही है, ये चलो एक मैग्नेट और दो मैग्नेट, मैग्नेट दिख रही है, ओके। अब दोनों मैग्नेट एक दूसरे से के नजदीक आ रहे, ऐसे करके ऐसे करके, दोनों ये भी आपको दिख रही है, ऐसे करके दिख रही है, ठीक है, दिख रही है, ओके। तो आपको यानी कि दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहा है, ठीक है, दोनों मैग्नेट आपको दिख रहा है, लेकिन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, वो आपको दिख नहीं रहा। अट्रैक्शन आपकी आंखों को जो दिखता नहीं है, तो वो होता है फिजिक्स। तो बात आता है कि क्यों, तब हम क्यों पढ़े? नहीं, तो भले ही आप फिजिक्स आपको दिखता नहीं है, ठीक है, भले ही आप कोई चीज को देखते नहीं, लेकिन वो आपके लिए क्या होगा, कल्याणकारी सिद्ध होगा, यानी कि आपके लिए वो आपको एक तरीके से आपके लिए एकदम फायदेमंद होता है वो चीज। तो हर वो चीज जो इंसान देखता नहीं है लेकिन उसके लिए वो फायदा होता है, फायदाकारी होता है, यानी कि फायदेमंद होता है, वो फिजिक्स होता है। न्यूटन खुद भी नहीं देखा ग्रेविटी को। ग्रेविटी कहाँ है बताइए आप? ऊपर आप ऊपर कोई चीज फेंके, मान लीजिए एप्पल है, एप्पल गिरा, आपको तो आप पेड़ दिख रहा है, आपको एप्पल नीचे गिर रहा है, लेकिन एप्पल जो नीचे गिर रहा है उसके पीछे में क्या है, उसके पीछे में कारण क्या है, कॉजेस क्या है, उसके पीछे में कॉजेस क्या है, ठीक है, आपको तो दिखा नहीं, ठीक है। तो ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी कहाँ है आप बताइए, आप हमको ग्रेविटी कहाँ है, कहाँ दिखा ग्रेविटी आपको? ऐसे करके इसको फेंके, ऐसे करके फेंके और नीचे आया, ठीक है, ऐसे करके फेंके, ठीक है, और नीचे आया, कोई भी चीज फेंकेंगे और नीचे आएगा, तो फेंक के नीचे आए तो आपको देख रहा है ऊपर जा रहा है, अब देख रहा है नीचे आ रहा है, तो इसके बीच में जो नीचे आया तो उसके भी तो ग्रेविटेशन आया ना जी, ग्रेविटी आया ना, तो ग्रेविटी कहाँ है, समझे? तो जो भी ऊट पटांग जो चीजें होती है ना, तो उसका आपको अगर जवाब अगर जानना है तो आपको फिजिक्स पढ़ना होगा, ठीक है। तो फिजिक्स क्या सीखे कि फिजिक्स को आप फील कर सकते हो, फिजिक्स को आप फील कर सकते हो। फिजिक्स दिखता नहीं है, वो होता है लेकिन दिखता नहीं है, वैसा चीज जो होता है वो दिखता नहीं, वो फिजिक्स होता है। फिजिक्स यानी कि फील। एग्जाम्पल भी दिया हम आपको ग्रेविटेशन का, कि आप मार्कर को देखते हो, चुंबक है, ये चुंबक को देख रहे हो, दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहा हो, देख रहे हो, लेकिन अट्रैक्शन आप कहाँ देख रहे हो, ग्रेविटी कहाँ देख रहे हो? लाइट है, रोशनी है, क्या है बताइए आप, क्या है आप? सॉलिड है, लिक्विड है, ठोस है, क्या है, मतलब है क्या वो? ये होता है। और ये तो हो गई। अगर आपको अगर कोई पूछे कि यहाँ तो हो गया, यह जो है ना फिजिक्स, यह किंग ऑफ साइंस हुआ। फिजिक्स, फिजिक्स क्या हो गया, किंग हो गया साइंस, साइंस का ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है कि फिजिक्स क्या होता है, साइंस, साइंस का किंग होता है, यानी कि फिजिक्स इज किंग ऑफ साइंस। किंग ऑफ साइंस कौन है? किंग ऑफ साइंस, फिजिक्स किंग ऑफ साइंस, किंग ऑफ साइंस, किंग ऑफ साइंस कौन? फिजिक्स, फिजिक्स। तो अब ये किंग हुआ तो क्वीन भी कोई होगा, ठीक है, अब जहां पे राजा होगा तो वहां पे रानी भी होगा ना, ठीक है, तो यानी कि क्वीन कौन हुआ फिजिक्स का? ठीक है, क्वीन ऑफ साइंस क्या हुआ? क्वीन ऑफ साइंस हो गया आपका मैथमेटिक्स, यानी कि एक शरीर तो एक आत्मा, दोनों एक दूसरे का दोस्त है। फिजिक्स इज द फ्रेंड्स ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज आल्सो फ्रेंड्स ऑफ फिजिक्स। स्पेस में जाता है बराबर फिजिक्स सब, यानी कि बहुत बहुत बड़े विद्वान जाते हैं, भौतिक शास्त्री सब बहुत ज्यादा जाते हैं, तो अपने अपने साथ मैथमेटिक्स को लेके जाते हैं, क्यों? कैलकुलेशन करने के लिए।
ठीक है। तो जो साइंस के मतलब फिजिक्स के बिना मैथमेटिक्स अधूरा है, मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स अधूरा है। तो आपको अगर फिजिक्स पढ़नी है ना, तो आपको थोड़ा मैथमेटिक्स के बारे में जानना जरूरी है, नहीं तो आपको फिजिक्स पढ़ने में हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो। और केमिस्ट्री का जो दोस्त हुआ बायोलॉजी हुआ, बायोलॉजी का दोस्त हुआ केमिस्ट्री, तो चारों एक दूसरे का दोस्त हुआ। लेकिन होता है ना एक क्लोज फ्रेंड, एक होता है ना, एक होता है फ्रेंड, एक होता है क्लोज फ्रेंड। तो फिजिक्स का तो बहुत सारा दोस्त हुआ, लेकिन जो जो मेन दोस्त हुआ ना, जो मेन जो हुआ ना दोस्त, कौन हुआ? मैथमेटिक्स। इसलिए फिजिक्स को, अब फिजिक्स को हम क्यों बोले किंग ऑफ साइंस? क्या होती है? और सब्जेक्ट को तो हम नहीं बोले फिजिक्स किंग ऑफ साइंस। इसी को क्यों बोलने वाला बोला कि किंग ऑफ साइंस, या इसको किंग ऑफ साइंस? देखिए फिजिक्स फ्यूचर बताता है। पी फॉर फिजिक्स, अब बोले फिजिक्स, फी यानी कि फ्यूचर। अब कैसे अपने आप ये देखिए, ये समझ गया आप, ठीक है। अब देखिए किंग ऑफ साइंस मैथमेटिक्स, ठीक है। इसके बिना ये अधूरा, इसके बिना ये अधूरा। केमिस्ट्री का कौन? बायोलॉजी। बायोलॉजी का दोस्त कौन? केमिस्ट्री। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब एक दूसरे का दोस्त हुआ, लेकिन एक होता है ना डीप फ्रेंड, यानी कि क्लोज फ्रेंड, अच्छा दोस्त, जिगरी दोस्त, वो ये हुआ, ठीक है। अब देखिए कि दुनिया में आपको अगल बगल के बारे में, दुनियादारी के बारे में, आस पड़ोस का जो आपका लाइफ है उसके बारे में अगर कोई सब्जेक्ट आपको पता है तो फिजिक्स है। आपको अगल बगल में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या मतलब हो रहा है, क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होगा, तो दुनियादारी के बारे में अगर आपको कोई समझ करवाता है, समझाता है आपको कोई, तो फिजिक्स है, ठीक है। कोई भी चीज का, कोई भी दुनिया में मैटर है उसका बिहेवियर के बारे में, कि कोई भी मैटर का क्या बिहेवियर है, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, कोई भी सामान है, उसका क्या बिहेवियर है, वो कैसा बिहेव करता है, इसके बारे में आपको कोई अगर बताता है तो आपको फिजिक्स बताता है। यानी कि यहाँ तक कि जो एक साइंटिस्ट हैं, अमेरिकन फिजिस्ट, ठीक है। तो उनका आप चाहे तो गूगल पे जाके उनका आप इमेज दे सकते हो, उनके बारे में विकिपीडिया पे पढ़ सकते हो। कौन थे? मिशियो काकू, मिशियो काकू, मिशियो काकू, यानी कि मिशियो काकू कौन थे? अमेरिकन, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। कौन? मिशियो काकू, अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, ठीक है। अमेरिकन भौतिक शास्त्री है। कौन? मिशियो काकू, अमेरिकन भौतिक शास्त्री, ठीक है। तो इनके बारे में आप गूगल पे जाके, ठीक है, आप इनका नाम कर सकते हो, इनके बारे में पढ़ सकते हो। ये बहुत बड़े क्या है? साइंटिस्ट हैं, यानी कि साइंटिस्ट, यानी कि होता है ना केमिस्ट्री जो पढ़ता है उसको केमिस्ट बोलते हैं, बायोलॉजी पढ़ता है बायोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। फिजिक्स तो फिजिसिस्ट है, बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं। कौन? मिशियो काकू। तो इनका पूरा आप डिटेल में पढ़ सकते हो, इनका इमेज भी देख सकते हो। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि अगर आपको भविष्य के बारे में जानना है, अगर आपको आने वाले कल के बारे में जानना है, तो आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। तो अगर आपको फ्यूचर के बारे में जानना है तो आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर के बारे में आपको एक वही सब्जेक्ट बताता है, फिजिक्स ही बताता है आपको फिजिक्स। तो फिजिक्स आपको फ्यूचर के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये किनका स्टेटमेंट है? बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं, ठीक है। ये मिशियो काकू बोले थे किस सब्जेक्ट को लेके? फिजिक्स को लेके, कि अगर आपको फ्यूचर के बारे में जानना है तो आपको फिजिक्स को पढ़ना ही पड़ेगा। अमेरिका फिजिक्स है, आप गूगल पे जाके टाइप करके इनका इमेज देख सकती हो, अमेरिका के हैं, ठीक है। चलिए, तब क्यों ने बोले हम किंग ऑफ साइंस फिजिक्स को, ठीक है। तो आप दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका बिहेवियर के बारे में बताता है। अगर आपको आपको अगर कोई चीज अगर व्हाई, ठीक है, और हाउ, यानी कि कैसे, सॉरी क्यों, क्यों और कैसे, आपको अगर ये दोनों चीज पता है, ठीक है, तो आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो फ्यूचर का, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि दुनिया में कोई भी चीज
क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, इसका जवाब आपको केवल कौन बता सकता है? फिजिक्स बता सकता है। रात दिन क्यों हो रही है, भूकंप क्यों हो गया, ठीक है, पृथ्वी क्यों चक्कर लगाती है, ठीक है, ओके, सूरज के बारे में, प्लानेट के बारे में, ठीक है, कोई भी चीज दुनिया में कोई एक चीज होगा तब हम आपको बताएंगे। कोई भी चीज, कोई भी मैटर, कोई भी थिंग्स के बारे में, ठीक है, उसके बिहेवियर के बारे में आपको जानना है, आपको क्यों के बारे में जानना है, आपको कैसे के बारे में जानना है, तो आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, क्लियर, ओके, यहाँ तक समझ गए। जैसे आपने कोई भी चीज ऊपर फेंका, ठीक है, वो नीचे आया, तो आपको उसका उसका फार्मूला पता है कि आपका पूरा मतलब जो भी आपको फार्मूला पता है, ठीक है, तो आप उसी चीज़ को बहुत बड़े मंजिल पे चले जाके, ठीक है, मान लीजिए 5 मंजिल है, 10 मंजिल है, 50 मंजिल पे चढ़ के आप थोड़ी जाके फेंकिएगा और एक एक स्टेप गिनिएगा, नहीं ना, आपको फार्मूला पता है, सब कुछ पता है, ठीक है, आपको पूरा फार्मूला पता है, ठीक है, तो आप एकदम बता सकते हो, उसके फीचर के बारे में बता सकते हो, ठीक है। मान लीजिए कोई भी गेम है, ठीक है, कोई गेम समझाने के लिए, ठीक है, कोई भी गेम है, आप गेम खेल रहे हो, सामने से इनेमी आया, शत्रु शत्रु आया यानी कि दुश्मन आया, ठीक है, उसको आप तरह तरह यूपीएन से मार रहे हो, तरह तरह हथियार से मार रहे हो, वो मर ही नहीं रहा है, लेकिन फाइनली आप जाके अपने दिमाग में खिली करके कैलकुलेशन करके कुछ भी करके एक हथियार से वो मर गया, तो अब जो वो दोबारा आएगा तो आप तरह तरह हथियार यूज करोगे, आपको तो पता रहेगा, क्योंकि आपको ये पता चल गया, व्हाई एंड हाउ आपको पता चल गया कि क्यों और कैसे आपको पता चल गया, तो आप वो एक ही बार में उसको मार दोगे। तो ये होता है मोटा मोटी फिजिक्स का शॉर्ट क्लास में हम आपको दिए हैं, यानी कि फिजिक्स को आप फील कर सकते हो, दिखता नहीं है फिजिक्स, आप देख नहीं सकते हो, तो आप तो क्यों पढ़े देख नहीं सकते हो, नहीं है ना, हर वो चीज जो इंसान देख नहीं सकता है लेकिन उसके लिए फायदेमंद होता है, नहीं दिखता उससे क्या, भगवान आपको दिखता है नहीं ना, आप पूजा करते हो ना, तो क्लियर, ये जरूरी नहीं है कि जो चीज दिखे उसी के वही फायदामंद पहुंचाता है, नहीं, बात समझना, मोहब्बत दिखता नहीं है, ठीक है, लाइफ बनाता है, ठीक है, दारू दिखता है जान लेता है, समझ रहे बात को, तो ये तो ये समझ गया आप इतना चीज कि फिजिक्स फील कर सकते हैं, दिखता नहीं है लेकिन नहीं दिखता है उससे क्या, लेकिन आपने को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर दुनिया में अगर उठपटांग या कोई भी चीज़ का अगर कोई जवाब देता है तो फिजिक्स देता है, फिजिक्स क्या बताता है, फ्यूचर बताता है, ठीक है, फिजिक्स दुनिया में कोई भी चीज़ है उसका क्या मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ है उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, उसके उस बिहेवियर क्या है, तो क्यों और कैसे का अगर आपको कोई देता है जवाब तो वो फिजिक्स देता है, फिजिक्स यानी कि फ्यूचर को बताता है। तो अगर आपको फ्यूचर को जानना हो, भविष्य को जानना हो, ठीक है, तो आपको फिजिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। ये स्टेटमेंट कौन दिए, ये स्टेटमेंट दिए मिशियो काकू दिए, अमेरिकन के थे, इनको जाके आप गूगल पे सर्च करके इनका इमेज और इनके बारे में पढ़ सकते हो। तो ये होता फिजिक्स। घटना के बारे में बताता है, घटना मतलब ये नहीं कि एक्सीडेंट वाला घटना, ठीक है, घटना का मतलब वो दुर्घटना वाला घटना नहीं, घटना का मतलब कोई चीज़ हो जाना, कुछ का हो जाना, वो भी होता है दो प्रकार का, एक होता है भगवान बोलिए, अल्लाह बोलिए, गॉड बोलिए, कुछ भी कोई भी एनर्जी है, ठीक है, तो वो भी एगो उसके कारण, एगो आदमी जो बनाया, इंसान जो बनाया उसके कारण, पंखा पहले नहीं था अब आ गया तो फेनोमेना हो गया, कोई भी चीज़ पहले नहीं था जो गया फेनोमेना हो गया, नेचर का रात दिन का होना, तारों का चमकना, ग्रह भूकंप के बारे में, ज्वार भाटे के बारे में, ठंडी गर्मी, पत्ते का गिरना, ठीक है, तो ये सब एक तरीका से पूरा, ठीक है, तो ये सब के बारे में पढ़ते फिजिक्स के बारे में, ठीक है, तो आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स एंड टेक केयर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं कुछ भी अपलोड करूँ तो आपको मिल जाए, ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए।